हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जो आज का क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी से जुलाई तक अभी जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई ने अतानु चक्रवर्ती को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है? रिसेंटली आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम अतानु चक्रवर्ती है और ये हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई है और उसके एमडी और सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन जी हैं और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994 में है। और एचडीएफसी बैंक का जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है नलिन प्रभात। बाकी ये अभी रिसेंट में एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बाकी एनएसजी की बात करें तो इसका गठन 1984 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है नवाब सलाम। बाकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या होता है, जैसे दो देश होते हैं, दो राष्ट्र होते हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बीच में इंटरफेरेंस करती हैं। बाकी इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल। तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं ये है जय शाह। इनको अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कोलंबो श्रीलंका में और इसका गठन हुआ था 1983 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है अजीत कुमार। बाकी धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है बैंकिंग ऑन रिलेशनशिप फॉरएवर। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया के जो नेशनल एम्बेसडर के रूप में अभी नियुक्त करी गई हैं, इनका जो फोटो देख रहे हैं यह है करीना कपूर खान। इनको यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो करंट की सीईओ है वो कैथरीन एम रसल है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है राजा सुब्रमणी। और ये रिसेंट में वाइस चीफ ऑफ इंडिया आर्मी बनाए गए हैं। आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपसे पूछ, हाल ही में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है मार्क रूट। और नाटो की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में और इसका गठन हुआ था 1949 में। और नाटो में 32 मेंबर होते हैं। आप फोटो देख रहे हैं इसमें 32 कंट्रीज़ के फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा इलेक्शन। तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है ओम बिरला और ये भारतीय जनता पार्टी से कोटा रेसिडेंसी से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में जून 2024 में चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम इन द जून 2024? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। और अगर इन बात करें तो टीडीपी पार्टीज हैं, तेलुगु देशम पार्टी, और इस समय आंध्र प्रदेश को जो गवर्नर हैं उनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है डेविड सेवल्गिनी। और नासा की अगर बात करें तो नासा का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1958 में है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और नासा के अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ के जो करंट के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बिल नेल्सन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में आरबीआई ने प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? रिसेंटली आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है और इनको हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1994 में इसको एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और आईसीआईसीआई की अगर टैगलाइन के बारे में बात करें तो इनका जो टैगलाइन है वो है हम है ना और ख्याल आपका। और आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म देखें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये उनका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुरुष महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है इदासिशा नोंगरंग। और मेघालय की अगर बात करें तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था करंट अफेयर की कि मेघालय ने अभी हाल ही में अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय। और इसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ का जो लोकल कंटेंट है, जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, वहाँ का जो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट हैं, उनको अच्छा मौका मिलेगा और वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में और इसको फिल्म वेब सीरीज़ के माध्यम से दुनिया में दर्शाया जाएगा। बाकी वहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इस समय के वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड सांगमा और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फांगू चौहान और वहाँ की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इफ्को? हाल ही में इफ्को के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है विवेक कोहले। इफ्को की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका मेन मोटो यही रहता है कि जैसे जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक सही तरीके का एक खाद या जितनी भी चीज़ें यूरिया डीएपी हैं वो अच्छे तरीके से अच्छे मात्रा में उनको प्रोवाइड करी जाए। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1967 में है और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसके करंट के जो सीईओ हैं वो हैं उदय शंकर अवस्थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है पीके मिश्रा और इनको हाल ही में फिर से रीअपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद रिहान और ये अभी रिसेंट में डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं NISE के। और बाकी जो NISE है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है और इसका जो गठन हुआ था 2013 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमन स्नाइपर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स?
तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है सुमन कुमारी, और ये रिसेंट बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। बाकी बीएसएफ के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो करंट के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है नितिन अग्रवाल, और इसको गठन हुआ था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसमें अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है सुबोध कुमार, और इनको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आयुष का जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो गठित हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2014। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है कैरोल फुर्टाडो, और ये हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाई गई हैं। बाकी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है 2017 में, और उसके जो करंट के एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है संजीव नौटियाल, और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है बिल्ड अ बेटर लाइफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली सीनियर आईपीएस ऑफिसर AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट? हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी AYP कृष्णा और N वेणुगोपाल को किस विभाग का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये हैं N वेणुगोपाल और ये हैं AYV कृष्णा, और इनको हाल ही में CBI का एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अगर CBI की बात करें तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके करंट के जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रवीण सूद, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसको गठित किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1963 में। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है N चंद्रशेखरन, और इनको हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के MD और CEO की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर रणधीर ठाकुर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो ईयर इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1868। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पेश किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड? तो आप जिनको फ़ोटो में देख रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा, और ये जेवलिन थ्रोअर हैं, और इनको रिसेंटली में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पे प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। बाकी भारत पेट्रोलियम की अगर बात करें हेडक्वार्टर का तो ये है मुंबई में, और इसके जो करंट के CEO हैं वो है G कृष्ण कुमार, और इसका जो ईयर है एस्टेब्लिशमेंट का वो 1976 में है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अर्नब गोस्वामी को अप्रैल 2024 में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अर्नब गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक इन अप्रैल 2024? तो आप जिनका फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है अर्नब गोस्वामी, और इनको हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। और पंजाब और सिंध बैंक के अगर टैगलाइन की बात करें तो इनका टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसको 1908 में इसको गठित किया गया था, मींस एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और इसके करंट के जो MD और CEO हैं उनका नाम है स्वरूप कुमार साहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA? तो जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है अजीत डोभाल, और इनको हाल ही में फिर से नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ
ऑल इंडिया रेडियो। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती और इनको हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1936 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ IRCTC। हाल ही में IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है संजय कुमार जैन और ये रिसेंट में IRCTC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। बाकी IRCTC की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है कपिल सिब्बल और ये हाल ही में SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ CBSE। तो आप जिनको फ़ोटो में देख रहे हैं इनका नाम है राहुल सिंह और इनको हाल ही में CBSE के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी CBSE की अगर बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और 1929 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मुझसे पूछ रहे हैं, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये PV सिंधु है और इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है लव कुमार और इनको हाल ही में SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी SPG की बात करें तो उसके जो अभी रिसेंट के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है आलोक शर्मा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट था 1988 में। आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है पंकज द्विवेदी और ये हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट था 1919 में और इसके MD और CEO हैं उनका नाम है A मनी मेघालय और इसका जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू बैंक विद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में श्रीनिवास पालिया को किस कंपनी का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली श्रीनिवास पालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच बैंक। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है श्रीनिवास पालिया और ये हाल ही में विप्रो के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और इसका ईयर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में है और इसके जो करंट के जो चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेम जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है राजप्रिय सिंह और इनको हाल ही में डायरेक्टर बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। बाकी इसका अगर एस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये है 1980 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। हाल ही में निधु सक्सेना को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है निधु सक्सेना और ये हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और ये 1935 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था और इसका जो टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। तो इसका आंसर है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा है, इनको नए सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है CCI में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। इसके करंट के जो चेयरपर्सन है वो रवनीत कौर है और इसका एस्टेब्लिशमेंट था 1919 में। और उसमें अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के नए विश्व स्वर्ण परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम सचिन जैन है और ये रिसेंट में CEO ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बनाए गए हैं भारत की तरफ से। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है लंदन UK में और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1987 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे डाक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है वंदिता कौशल और ये रिसेंट में अभी नई सेक्रेटरी बनाई गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 1854 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है और इनका जो टैगलाइन है वो है सर्विस बिफोर हेल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है मनोज पांडा और ये 16 फाइनेंस कमीशन के फुल टाइम मेंबर बनाए गए हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसका अभी हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण और जो फाइनेंस कमीशन है इसको एस्टेब्लिशमेंट था 1951 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू DG डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है सदानंद वसंत दत्ते और ये हाल ही में नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं NIA के। बाकी NIA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 2008 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है जगजीत पवाडिया और ये हाल ही में तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया में और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1968 में था और इसके जो करंट के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जलाल तौफीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है संजय नायर और ये हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बाकी एसोचैम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ लाइफ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट था 1920 में और करंट के जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है दीपक सूद। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे सेना के नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी और ये अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये है CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर बीच में राजीव कुमार और जो साइड में है इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सांधू और इन दोनों लोगों को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट था और साथ ही साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में तेसम पोंगडे
को किस राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली तेसम पोंगटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पीकर ऑफ विच असेंबली? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है तेसम पोंगटे और ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नए स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बाकी अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के नए अभी के जो सीएम हैं उनका नाम है पेमा खांडू और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कैवल्या त्रिविक्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में मोदी कैबिनेट में कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन्स आर इंक्लूडेड इन मोदी कैबिनेट? तो इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है अनामिका बी राजीव और ये हाल ही में इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट बनी है। बाकी इंडियन नेवी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका गठन हुआ था 1950 में और करंट के इसके जो चीफ है उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसएससी? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है राकेश रंजन और ये हाल ही में एसएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी एसएससी की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है और एसएससी का गठन 1975 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और ये हाल ही में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बाकी यूरोपियन परिषद की अगर बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है उनका नाम है चार्ल्स माइकल। प्रश्न अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली जस्टिस रितु बहारी बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो आप जिनको फ़ोटो में देख रहे हैं इनका नाम है रितु बहारी और ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के रिसेंट के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह है। बाकी जो जजेस होते हैं उनका सर्विस जो टेन्योर होता है वो 62 ईयर होता है और भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है और 1 सुप्रीम कोर्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ तराई? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी और ये हाल ही में तराई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बाकी तराई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो 1997 में है। तो यहाँ पे हमारे 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि जनवरी से जुलाई तक थे वो हम लोग ने कवर कर लिए हैं। बाकी ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और इस सेशन को आप अपने ग्रुप्स स्टडी ग्रुप जितने भी हैं वहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।